हेमंत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और हेमंत कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी ये आ रही है कि जेपीएससी उम्र विवाद का आज अंत हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इसे लेकर परेशान थे। राज्यपाल के पास भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 13वीं जेपीएससी जब हुई थी तो उम्र सीमा 2017 थी, तो 14वीं जेपीएससी जब हो रही है तो उम्र सीमा 2026 कैसे हो सकती है। सीधे 8 से 9 साल सीधे गोल कर दिए जा रहे हैं। इसमें आक्रोश अपने चरम पर था और अब आश्वासन ये मिला है कि कैबिनेट की बैठक में इसे प्रस्ताव लाकर सुधार लिया जाएगा। वहीं कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नवीन है। नवीन, कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल उदय, देखिए कैबिनेट की बैठक हेमंत कैबिनेट की आज बुलाई गई है और कई मायनों में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जेपीएससी का जो उम्र विवाद है वो खत्म हो सकता है, उसको लेकर आज की कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार उम्र को लेकर चिंतित थे। राज्यपाल से जो मुलाकात का दौर है वो चला। उसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग स्तर पर अपनी बात रखते रहे कि भाई उन्हें क्या परेशानी हो सकती है उम्र विवाद में, किस तरीके से उनकी जो भविष्य की आशाएं और उनकी योजनाएं हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। तो इसे देखते हुए राज्यपाल ने भी उचित पहल का आश्वासन दिया था। तो उसे देखते हुए देखिए आज की कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी एक बड़ा फैक्टर है जिस पर सरकार फैसला ले सकती है और उम्र विवाद खत्म हो सकता है। इसके अलावा उदय, पलामू 4th ग्रेड की बहाली को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक पर निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि लगातार पलामू 4th ग्रेड की बहाली को लेकर जो पलामू के छात्र हैं रांची में मौजूद हैं, अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात हुई है, कार्मिक सचिव से मुलाकात हुई है, मुख्य सचिव से भी मुलाकात हुई है और उन्हें लगातार आश्वासन दिया जाता रहा है उदय। और देखिए जो राज्य सरकार में वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, पलामू से आते हैं, छतरपुर से वो विधायक हैं, तो उन्होंने कार्मिक सचिव से जब मुलाकात हुई थी उसके बाद स्पष्ट कहा था पलामू 4th ग्रेड के अभ्यर्थियों को कि सरकार इस दिशा में जो है वो पहल कर रही है और आपकी मांगें सुनी जाएगी। तो देखिए उदय, जो उनकी प्रमुख मांगे हैं कि भाई 97, 98 और 99% के जो अभ्यर्थी हैं डायरेक्ट उनकी भर्ती क्यों हो रही है, जबकि आप एक परीक्षा आयोजित करवा के समुचित प्रक्रियाओं का पालन करके आप अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति दे सकते हैं। तो यही मांगे हैं कि भाई परीक्षा सरकार आयोजित करे और पलामू 4th ग्रेड का जो विज्ञापन है वो सही ढंग से पारदर्शी तरीके से अभ्यर्थी उसमें आ सके और उनकी नियुक्ति हो सके। इसके अलावा देखिए उदय, 12 प्रस्ताव सरकार ने तैयार कर रखे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा देखिए उदय, एक और महत्वपूर्ण आज कैबिनेट की बैठक में जो चर्चा रहेगी वो है हज यात्रा को लेकर झारखंड सरकार और अधिक सशक्त होने जा रही है, मजबूत होने जा रही है और स्वास्थ्य स्तर पर हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका सरकार विशेष ध्यान रखेगी। क्योंकि उदय आपको भी पता है कि एक बड़ा जत्था झारखंड से भी हज यात्रा के लिए रवाना होता है और वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हज यात्रा करके लौटते हैं। तो सरकार की ओर से भी लगातार उनकी उम्मीदें रही हैं कि सरकार एक व्यापक स्तर पर पहल करे ताकि इस यात्रा में उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, कोई असुविधा ना हो। तो इसको लेकर भी जो है एक मसौदा तैयार किया जाएगा और इस पर एक विशेष रणनीति बनाई गई है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने इसे रखेंगे और फिर सरकार ये जो हज यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद हो सकता है सरकार आगामी रोड मैप को देखते हुए, आगामी विकासात्मक योजनाओं को देखते हुए कोई और नए फैसले ले, तो उसका भी इंतजार रहेगा हमें। चलिए, तो कैबिनेट की बैठक का इंतजार रहेगा। अभ्यर्थियों को 2 बड़ी राहत मिल सकती है, जेपीएससी उम्र विवाद को लेकर और पलामू 4th ग्रेड बहाली को लेकर। वहीं कई और प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है और उम्मीद यह भी की जा रही है कि नई बहालियों को लेकर भी सरकार कुछ नए प्रस्ताव लेकर आ सकती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।